परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से प्रत्येक जीव शरीरों को जो प्राणी वर्ग का हिस्सा हैं उन सब में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, आज का विषय हमारे बीच में जो प्रस्तुत हुआ है वो मानव जाति के इतिहास में सर्वोच्चतम कठिन समय में यहाँ मानवों के बीच की स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस कदर बिगड़ती चली जा रही है कि आज की ताज़ा स्थिति ये है कि दुनिया में परमाणु युद्ध के सायरन लगभग बज रहे हैं और सारी धरती पे मानवों के बीच आज़ाद देशों के रूप में और विभिन्न धर्मों के रूप में, पूर्व पश्चिम के रूप में और मानवों के बीच जातियों के विभेद कारण और उन सब के बाद अमीर गरीब का विभेद और मानव जाति के बीच मालिक नौकर का विभेद और धरती पर दोस्तों इस प्रकार से मानवीय जीवन उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई मार्ग किसी को नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इस धरा पर वो महाकाल स्वयं धरा पर आगमन होता है और ये भारतीय सनातन धर्म की जो पूर्णतः वैज्ञानिक मान्यताएं हैं वो दो मान्यताएं हमारी बहुत सुदृढ़ आधार पर और संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर टिकी हुई है। प्रथम है हमारा धरती पर परमात्म सत्ता में विश्वास और परमात्म सत्ता का धरती पर मानव रूप में आना और सारी धरती की असंतुलन को संतुलन करके जाना, ये यहाँ पर भारतीय सनातन धर्म की मान्यताएं रही हैं। और यहाँ पर 9 अवतार पहली बार यहाँ धरती पर आ चुके हैं जिन्होंने अपने अपने युग समय के अनुरूप यहाँ युग परिवर्तन का पराक्रम संभव हुआ है। दोस्तों, ये बात पिछले 2500 वर्षों में सारी मानव जाति को भ्रम में डाला गया है और मानव जाति के धरती पर आगमन के संबंध में और मानव जीवन के संबंध में भ्रांतिपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों का फैलाव किया गया है। और सारी धरती पे आज की स्थिति ये है कि ये जो मानव जाति आज धरती पर निवास कर रही है इन सब को बाल्यकाल में ही, बचपन में ही डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांत पढ़ाए गए हैं जिनके अनुसार मानव जाति का आगमन पशु पक्षी बंदरों से होते हुए मानव का आगमन विकास बताया गया है। तो दोस्तों, और मानवों के बीच यहाँ पर जो विभाजन हुए हैं धरती पर वो इस प्रकार के कार्य धरती पर हुए हैं जो संभव नहीं हो सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ आज आज़ादी और ग़ुलामी की जो लड़ाइयाँ चल रही है धरती पर, दोस्तों ये कोई स्वाभाविक वृत्ति मानवता की नहीं है। और इससे पूर्व जो आज तक ये बताते आए हैं 2500 वर्षों की दास्तान, इन 2500 वर्षों में ही धरती पर विभिन्न प्रकार के जो आज अलग अलग धर्म आकर बैठ गए और इन धर्मों के बीच में आज तक जंग छिड़ी हुई है और मानव का कत्लेआम करना अपना एक कर्तव्य मान लेकर भी कार्य किया जा रहा है धरती पर। तो मानवों के बीच जितने भी विभेद ये हुए हैं आज तक, ये दोस्तों हमारी उस सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को भुलाने के कारण हुए हैं। और अब दशम अवतार के रूप में पूज्य गुरुदेव यहाँ धरा पर हमारे बीच आए हैं और पूर्ण संकल्प के साथ युग निर्माण योजना का प्रकल्प को कार्य करने के लिए और युग परिवर्तन के लक्ष्य के साथ
और अखंड दीपक की साक्षी में और मशाल लेकर परम पूज्य गुरुदेव इस संसार के 8 अरब मानवों को पुनः सतयुग में प्रवेश कराने का संकल्प यहाँ पर घटित हो रहा है, फलितार्थ होता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इसी कड़ी में ये एक चित्र है पीछे, ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो व्यक्ति धरती पर प्रथम राजनीति जब बनाई गई आर्यों के द्वारा और धरती पर प्रथम राजा बनाए गए वो थे मनु राजा पहले हुए धरती पर। और मानवों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित होंगी धरती पर, ये संपूर्ण रूप से उन महान आर्यों के वैज्ञानिक शोधों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि में अपने संपर्क सूत्र स्थापित करने वाले हमारे वो पूर्वज आर्य, वो धरती पर प्रथम लोग थे और उनका जन्म भारत में हुआ। और आर्य लोग ही धरती पर सतयुग में थे। सतयुग तक किसी प्रकार की कोई राजा प्रजा, कोई दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी। और सतयुग के पश्चात दोस्तों यहाँ सतरज और तम में से मानव ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये रहा कि मानव की वो सतयुग की मनोवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, वो ज्ञान, वो जुड़ाव उनके विचारों से वो राजसिक और तामसिक आहार के कारण तो उसमें व्यवधान पैदा होना शुरू हुआ। और मानवों के चिंतन में मानव को एक देह मान लेना, एक शरीर मान लेने का भाव विकसित हुआ और मानव के शरीर को ही मानव जीवन का आधार बना दिया गया। और इन 2500 वर्षों में मानव को केवल एक शरीर माना गया है और शरीर मानकर ही आज सारी दुनिया में ये जो राजनीति अब चल रही है, मनु के स्पष्ट वेदानुकूल जीवन पद्धति थी और प्रथम लोग धरती के मानव जो थे वो आर्य थे। और आर्यों ने प्रथम आगमन काल जब धरती पर उनका था, उसी समय एक श्रेष्ठ महाविद्या जो जिससे वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना संपर्क स्थापित करते थे, वो सूत्र से उन्होंने एक ऐसे श्रेष्ठ विज्ञान का आविष्कार किया जिसको यज्ञ विज्ञान कहा गया। यज्ञ विज्ञान से वो लोग संपूर्ण चराचर जगत में हमारे आर्य लोग संपूर्ण चराचर जगत में अपने अनुप्राण रहने का और लाभान्वित दूसरे को करने का, संतुलन बिठाने का सारा कार्य वो भली भांति करने वाले बहुत ही उच्च कोटि के मानव धरती पर आए थे, ना कि कोई मछली बंदर से होते हुए इंसान आए हैं। और ये जंगलों में रहते थे, जानवर खाते थे, नंगे रहते थे और इस प्रकार की जो ये शिक्षाएं दी गई हैं दोस्तों, ये वो पश्चिम का वो क्षेत्र के वो लोगों की बात करते हैं जो उन आर्यों में से बाद में जिन्होंने आर्य पद्धति को छोड़ा, तो उन लोगों को आर्यों ने देश निकाला दिया और आर्यव्रत क्षेत्र से वो लोग बाहर सुदूर क्षेत्रों में जाते गए। कोई अमेरिका में पाताल लोक जिसको कहते थे वो अमेरिका है, पाताल लोक में गए। आंध्रालय है जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें गए, दक्षिण अफ्रीका में गए और सारे संसार भर में आज की जो पुरातत्व की शोध और खोज हो रही है वो ये साबित कर रही है सारे संसार की कि मानव जाति यहाँ करोड़ों वर्षों पूर्व से ही धरती पर विद्यमान है और उसका केंद्र भारत है और एक ही सनातन भारत का सनातन धर्म है। और सारे संसार में ये जितने भी विभेद पैदा हुए हैं, ये इस बात को तोड़ने वाला व्यक्ति पहली बार परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे हनुमान जी को साथ लेके आए थे जो बड़े काम करने के थे। दोस्तों, ये चित्र उस व्यक्ति का है जो धरती से पहली बार धन संबंधी जीवन जो पश्चिम की देन है, जिसको पूंजीवाद कहा गया है, उस पूंजीवाद को संपूर्ण रूप से समापन करने वाले वो सूत्र प्रदाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं,
जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख मानव के परिचय से शुरुआत की है और मानव के परिचय को स्पष्ट हुआ है और मानव का परिचय आया है कि मानव एक आत्मा है। ये हमारा वेद का प्रथम सूत्र ही हमें अरबों खरबों साल पूर्व ही समझाता चला आया है, आत्मत सर्वभूतेषु। और इसके बाद मनु के बाद में यहाँ पर साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक वैश्वीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। इतने वाद आए हैं। इन वाद का मतलब होता है कि सारे संसार में जो ये राजनीति करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये सब राजनीति करने वाले लोग, इनको वाद से चलना पड़ता है। और आज का जो वाद बनाया गया है ये है पूंजीवाद। तो इस पूंजीवाद ने धरती पर मानवों के बीच स्थायी रूप से ऐसे विभेद पैदा हुए हैं जो अमीर गरीब के रूप में हुए हैं। धरती पर ये बिल्कुल संभव नहीं था। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी प्रकार का मानवों के बीच विभेद धरती पर स्वीकार्य नहीं है परमात्मा को। और यहाँ तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ जो लड़ी जा रही है धरती पर मानवों के बीच, ये षड्यंत्र सबसे पहले प्रारंभ होता है जो पश्चिम से हुआ है। यहाँ अब लेकिन ये बात सिद्ध हुई है कि 7000 वर्ष पूर्व भगवान में श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल नासा को आज दिखाई दिया और उसकी प्रमाणित किया। ये 7000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है। तो 2500 सालों के बीच में जो आपने सारी दुनिया को भ्रमित किया है, बरगलाया है, उनको सबको ये तुरंत बंद होना चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान जो दिया जा रहा है धरती पर मानवों को, ये अधूरा अज्ञान जो मानवों को धन आधारित जीवन पद्धति में पीस रहा है, मानवों को अमानव बना रहा है, दानव बना रहा है, वो है मूल कारण है धन आधारित जीवन पद्धति। और इसका संपूर्ण रूप से निराकरण करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि सनातन भारत में मानवों के बीच लाखों करोड़ों वर्षों से लेन देन होता चला आया है, लेकिन लेन देन के बाद किसी प्रकार की कोई रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर लेना देने का कोई विधान या हमारे आर्यों में नहीं था, हमारे वेदों में नहीं था। ये वस्तुओं का विनिमय के परिणाम में आपको धन पैसा रुपया डॉलर देना पड़ेगा, ये विचार है पश्चिम का। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि पश्चिम का जो विचार ये सारी दुनिया में आज प्रसारित हुआ है, इसका मूल केंद्र है आज़ाद देश के रूप में बनाना। यहाँ पर कोई गुलाम था ही नहीं, तो आज़ादी किसको कर रहे हैं लोग, सवाल ये उठ खड़ा हुआ है। जब आप 2500 वर्ष आपके छोटे पड़ गए हैं, तो 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम बताएंगे आपको कि मानव धरती पर कब आए थे, क्या आए थे, कैसे आए थे, क्या उद्देश्य था, क्या मानव करने आए थे। तो आपका ये डार्विन और चार्ल्सवाद नहीं बता पाएंगे। अब आप सारे अपना ये समेट लीजिए बोरिया बिस्तर, और सनातन की वापसी जो हो रही है धरती पर, उसका हिस्सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से होके गुजरेगा। दुनिया भर के सारे धर्म वाले लोग, दुनिया भर के सारे राजनीति वाले लोग ये समझ लीजिए कि ये आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र पुनः धरती पर अवतरित हुआ है और उसको अवतरित कराया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शरीर से। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं जो संसार को एक ऐसी राजनीति प्रदान करते हैं जहां ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, क्योंकि मानव मूल रूप से एक आत्मा है। तो एकात्म मानववाद के अनुसार धरती पर 8 अरब मानव केवल एक समान आत्माएं गिनी जाएंगी और मानवों के बीच जितने भी भेद हैं उनका सबका समापन किया जाएगा। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये सारे संसार की जो ये आज़ादी गुलामी के रूप में ये सीमा रेखाएं जो खींची गई है कृत्रिम रूप से, इन सारे संसार की सारी रेखाओं का समाप्त होना ही वसुधैव कुटुंबकम कहलाएगा, जो अब भविष्य में इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से ये सब संभव होगा। और भविष्य में हम चर्चा जारी रखेंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी चारों की व्याख्या इस विशेष क्रम से होती है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो सारे संसार से ये युग परिवर्तन है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।